भाई नमस्कार है सभी भाइयों को और बहनों को, भारत के लोगों को। मैं आपको बता दूं, भारत के सभी नागरिकों के लिए और सभी लोगों के लिए, चाहे वो भाई हो बहन हो, सारे बंधुओं के लिए एक काफ़ी बड़ा अपडेट है। जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, एसएससी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमीशन जो कि सीबीआई, एनआईए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए, और इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ और भी अलग अलग विभागों में बड़े बड़े पोस्टों पर रिक्रूटमेंट कराई जाती है, जो कि एसएससी द्वारा आज के समय पर कराई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफिसेज में। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, यानी आपकी जो यहाँ पर जॉब होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में होती है और आपकी एक गवर्नमेंट जॉब होती है। और भारत देश में पूरे में अगर बात करें यूपीएससी और इंजीनियरिंग में, जैसे जेई एडवांस और मेंस, और इसके बाद अगर नीट, इनके बाद अगर आप देखते हो टफेस्ट एग्जाम्स के रैंकिंग में, तो आपको पता लगेगा एसएससी के एग्जाम्स को भी माना जाता है। मतलब कि एसएससी के एग्जामों को लोग प्रेफर करते हैं। जो लोग यूपीएससी, जिनसे यूपीएससी नहीं हो पा रहा है या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं जा पा रहे हैं, वो उस साइड को छोड़कर वो इधर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीजीएल में अभी हाल ही में आपकी रिक्रूटमेंट चल रही है। मैं आपको बता दूं, एसएससी द्वारा सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये होता क्या है, मैं आपको बता दूं, भारत देश में जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, बैचलर उन्होंने करी हुई है, बीबीए है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, या फिर कोई भी बैचलर डिग्री पास्ड है, और वो लोग चाह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो लोग सीजीएल जैसे एग्जाम को देते हैं। ठीक है। और आज के समय पर हर किसी को रोजगार चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को काम चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठना चाह रहा भाई। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एसएससी में सीजीएल में जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही थी, उसके सेकेंड ईयर का एग्जाम हो चुका है और उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। जब आपको याद होगा कि सीजीएल के नोटिफिकेशन जब आया था, तो 7,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, 7,500 थी, फिर वो बढ़ी भी थी, फिर वो घट गई, कुछ पोस्टें भी हट गई। यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको दी गई है, ये पुरानी हो चुकी है। मेनली मैं ये कह रहा हूँ कि एसएससी जो है वो सीजीएल नाम की एक रिक्रूटमेंट कराता है हर साल। 2023 में भी करा रहा है और आने वाले समय में भी कराएगा। एसएससी एक ऐसा कमीशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीजीएल में जो रिक्रूटमेंट हो रही है 7,000 से ज़्यादा वैकेंसियों पर, जिसमें वेरियस पोस्ट है, एएओ है, एएसओ है, जेएसए है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है। ये कहीं ना कहीं आपके जीएसटी डिपार्टमेंट में हो जाएंगे, या फिर आपके ये हो जाएंगे इनकम टैक्स में हो जाएंगे। तो अलग अलग विभागों में है, इसका नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैं ब्रीफिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जो लोग पहली बार सीजीएल का नाम सुन रहे हैं। दोस्तों, ये जॉब अच्छी है, इसमें कोई खराब, ऐसा कोई खराबी वाली बात है ही नहीं। मतलब अगर आप देखो ना कि आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आपको ये एलिजिबल मान लेते हैं, भारत देश में आपको इस एग्ज़ाम के बाद ये जॉब मिल जाती है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद अगर इस एग्ज़ाम को दे दें और इसको पास कर लें, हर एक इसके जो भी स्टेजेस है उसको क्वालिफाई कर दें, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। और हालांकि जो जॉब मिलती है वो ऐसे ऐसे ऑफिसर की भी है जिनके जो कि गैजेटेड पोस्टें भी हैं। तो इसीलिए मुझे ये एग्ज़ाम सही लगता है। अभी हाल ही में प्रिपरेशन चालू होने वाली है नेक्स्ट ईयर के लिए अलग अलग बैचेस में। तो आप लोग बता सकते हो प्रिपरेशन में आपको अगर चाहिए हो किसी कोर्स की, तो हम स्टार्ट करा देंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर CGL 2023 के सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी फाइनल आंसर की तो आई ही है, साथ में क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया है लोगों को कि जिन लोगों ने जिस भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए आपके में जो भी सेट रहा हो या जो भी क्वेश्चन पेपर रहा हो आपके द्वारा अटेम्प्ट किया हुआ, वो क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की मेन ये बताएगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और वो फाइनल है। बेसिकली आप समझो तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है अब, क्योंकि ये प्रोविजनल नहीं, ये फाइनल आंसर की है। मतलब अगर आप इसको चेक करोगे तो आप इससे ये चेक कर पाओगे कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या किया और आंसर की में क्या है। दोनों को मैच करोगे और जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैच हो रहे होंगे उनके मार्क्स आपके प्लस होते जाएंगे, और जहाँ पे वो जो आपके रॉन्ग आंसर हुए, तो जो भी एग्जाम का पैटर्न कह रहा है नेगेटिव मार्किंग अगर कह रहा है, तो आप उतने मार्क्स अगर हटाते हुए चलेंगे तो टोटल आप ऑन एन एवरेज अपने फाइनल मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे।
और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ही, आप चिंता मत करना, उसको भी डिस्कस हम करेंगे जब वो आता है। ठीक है, ये आपका 16 दिसंबर में अपडेट आया है, तो ये आप सभी को कर दे रहा हूँ, मैं सभी भारत के लोगों को कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा या मेघालय या राजस्थान या दिल्ली वालों को कर रहा हूँ, मैं इसमें ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ। इसमें ऑल इंडिया मीन्स इसमें सभी लोग, अलग अलग जगहों से, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगहों से आए थे, और इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे जाकर सेंटर्स में भारत देश में इस एग्ज़ाम को दिया था, और फाइनली ये लोग सेकंड ईयर तक पहुंच गए, और इनका फाइनल आंसर की आ चुका है और क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सीजीएल रिक्रूटमेंट की, और भी होती हैं एसएससी में, लेकिन यहाँ अभी हम इस वीडियो में सीजीएल की बात कर रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए देश में कहीं से भी देख रहे हो जानकारी को, अगर विदेश से भी देख रहे हो, दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से भी देख रहे हो, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भारत देश के लोगों तक इसको शेयर करें, जिनको भी जानते हैं, नहीं जानते तो ढूंढ ढूंढ कर सोशल मीडिया पर ढूंढें और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, और मैं आपसे सारी जानकारी अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा नोटिस में क्या कुछ है, उसके लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं दोस्तों, कि यहाँ पर ये एसएससी का वेबसाइट है, ये तो हर बार कहता ही हूँ मैं, और इसमें जो भी लिंक है ना इस नोटिस का, या कोई भी जो भी अपडेट आया है ये आपको वीडियो के सही नीचे दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो एक बार चल लेते हैं भाई, और इसको भी डिस्कस कर लें एक बार थोड़ा सा। चलिए, फाइनल आंसर की एक बार आपके साथ डिस्कस होगी यहाँ पर। देखिए, सीजीएल मीन्स मैंने बोला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, मतलब कि कोई सा भी ग्रेजुएट हो। कंबाइंड ग्रेजुएट मीन्स हर तरह के कोर्स वाले ग्रेजुएट। सेकंड ईयर में रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसके सेकंड ईयर एग्जाम हो गए, फाइनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर आ गया है। एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है फाइनल रिजल्ट डिवाइज्ड सीजीएल का 6 दिसंबर को। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पहले ही आ गया, मैंने आपको पता ही होगा, मैंने आपसे रिजल्ट डिस्कस किया था, उसके बाद वो रिवाइज्ड भी हुआ था। रिवाइज्ड मीन्स ये था कि उसमें कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल में करेक्शन था। आपको याद होगा, तो वो चीज़ है यहाँ पर। हाँ, अब ये देखिए, आप ये बोलोगे कि फाइनल आंसर की अब आ रही, रिजल्ट पहले ही आ गया, ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए आई है क्योंकि आपको पता ही है कि आपका जो रिजल्ट आता है सीजीएल में, वो सेकेंड ईयर के एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेते हैं कि आपको कौन से विभाग में किस पोस्ट को चाहिए, और फिर आप वो भर देते हो। उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बना के निकाल देते हैं कि हाँ भाई, इस नाम के कैंडिडेट को ये विभाग मिला है और इतनी इसकी रैंक आई है, ये सब मिल जाता है। आपको पता होगा, ये हमने डिस्कस भी किया था जब रिजल्ट की लिस्ट डिस्कस हुई थी, तब आपको याद होगा। तो वहाँ से पता लग गया, रिजल्ट आ चुका है, लोगों को जॉब मिल चुकी है, लोग जा भी चुके हैं, अब ज्वाइनिंग लेना चालू कर दी होगी या चल रही होगी, ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है सीजीएल में 2023 में। क्योंकि अभी इसमें यही है अपडेट, बेसिकली आपका यही है कि सीजीएल में तो रिक्रूटमेंट हो गया है, एग्ज़ाम तक हो गया है, रिजल्ट तक आ चुका है, और लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस भी मिल चुका है, उनको अलॉट भी हो गया उनको कि कहाँ उनको कौन कौन सी जॉब मिल रही है, वो जाकर अपना करने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि फाइन अब आंसर की अब क्यों आ रही है भाई, ये चीज़ आप लोगों के मन में सवाल उठेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रिजल्ट होता है ना, ये सेकंड ईयर के फाइनल आंसर की के बेस पर ही बनाते हैं सीजीएल वाले। सीजीएल मतलब कि एसएससी वाले सीजीएल के लिए ये फाइनल आंसर की के बेस पर ही रिजल्ट बनाएंगे आपका सेकंड ईयर में। लेकिन आपकी जो फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट के भी बाद देंगे, ये इन्होंने पहले ही, और ये इन्होंने लिस्ट में भी बताया था, आप जब याद होगा आपको, नोटिस में इन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमने जो है रिजल्ट जो बनाया है वो फाइनल आंसर की को देखते हुए बनाया है। ठीक है, और वो लोग, अब लोग कहेंगे कि फाइनल आंसर की आपने दी नहीं, और हम कैसे मान लें कि जो लोग सिलेक्टेड लिस्ट में आप दिखा रहे हो इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है, हम ऐसा कैसे मान लें कि हमारे मार्क्स के बेस पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? तो इसलिए फिर वो फाइनल आंसर की बाद में आती है। और अभी तो रुको, इसमें अभी तो एक और अपडेट आपके लिए आएगा, इसमें आपको जो मार्क्स, जो लोग पास हुए हैं और जो पास नहीं हुए, मतलब जिनको सिलेक्शन मिला है और जिनको नहीं मिला, उनकी भी अलग से एक और लिस्ट आएगी, जिससे आप ये देख पाओगे कि आपका सिलेक्शन एक्चुअल में क्यों नहीं हुआ, और वो लोग जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी अपना देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ उनके क्या क्या मार्क्स रहे। तो अभी ये चीज़ नहीं आई, अभी आएगी। तो इसका रिवाइज रिजल्ट 6 तारीख में आया था, और इसका जो प्री रिजल्ट था, बेसिकली रिवाइज से जो एकदम जो इससे पहले वाला रिजल्ट था, वो 4 तारीख में आया था। फिर 2 दिन बाद इसको रिवाइज किया गया था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट में जो है थोड़ी गड़बड़ी थी। इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट। अब देखिए, आप सभी लोगों के इंटरेस्ट को देखा कमीशन ने, कमीशन ने ये देखा भाई सभी लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ को जानने में, हमारी फाइनल आंसर की दो, हमें भी अपना चेक करना है हमारा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, हमारे कितने मार्क्स आ रहे थे एक्चुअल में जो हमारा सिलेक्शन रह गया, तो इस वजह से हमें भी चेक करना है फाइनल आंसर की। तो लोगों को इस वजह से फाइनल आंसर की अपलोड कराई गई है कमीशन ने, और ये हर बार देती है कमीशन, इस बार अनोखा नहीं है। और
तो कमीशन ने फाइनल आंसर की तो दी ही है, क्वेश्चन पेपर भी दिया आप सभी के अटेम्प्टेड वाले सेकंड ईयर में जो आपका हुआ था। आप देख सकते हो ये अभी बात करें तो 16 मीन्स येस्टरडे में अपडेट आया था और तब की ये बात हो रही है। तो कैंडिडेट्स में टेक अ प्रिंट आउट, आप अपने फाइनल आंसर की का प्रिंट आउट ले सकते हो अलॉन्ग विद देयर अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर मीन्स ये होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहते हैं, मतलब कि इसमें चीटिंग केस को रोकने के लिए क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहते हैं। बाय यूजिंग देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर, अपना रोल नंबर डालो, पासवर्ड में आई थिंक डेट ऑफ बर्थ होगा आपका या आपने जो बनाया होगा पासवर्ड जब आप अपना फॉर्म भर रहे थे वो डालेंगे आप लोग, यानी अपना रोल नंबर डाल दो और पासवर्ड डाल दो और उसको क्लिक करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर आंसर की को देख पाओगे, फाइनल वाली है ये, और क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर पाओगे, देख भी पाओगे और डाउनलोड भी कर पाओगे। ये फैसिलिटी याद रखिए दोस्तों, एक लिमिटेड समय है आपके पास, सिर्फ 20 दिन के लिए दी गई है। 16/12 से लेकर ये 5/1 तक, यानी कि 5 तारीख में जनवरी में ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बेसिकली आप 5 जनवरी के बाद इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। फर्दर मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो बीन होस्टेड ऑन, जो ये लोग पास करें हैं और नहीं करें उनके जो है ऑन द कमीशन वेबसाइट। ठीक है, इन्होंने बोला है फर्दर मार्क्स कैंडिडेट में ऑल्सो चेक देयर मार्क्स इंडिविजुअली। ठीक है, बाय लॉगिन, ये लिखिए आपके लिए आ भी गई ये वाली बात जो मैं भी कह रहा था, वही बात इन्होंने बता दी। मैं भी ये भी कह रहा था आपके मार्क्स अभी आएंगे, वो आ चुके हैं, ये इसी डेट में दे दिया इन्होंने, कह दिया है सेम इसी टाइम के बीच में हर कैंडिडेट अपने मार्क्स को देख सकता है। जो लोग पास करें या नहीं करें वो देख सकते हैं अपने मार्क्स की उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, किन बेस पे हुआ है अपने मार्क्स चेक करके पता कर सकते हैं। अब कैंडिडेट इन सब का प्रिंट आउट ले सकता है, फाइनल आंसर की का, क्वेश्चन पेपर का, अपने मार्क्स का भी प्रिंट आउट ले सकता है। और ये चीज़ आप लिमिटेड समय में करोगे। एसएससी एक ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं कि पूरे वेबसाइट पे लगी हुई है, ऐसा नहीं होता। अभी आप देखोगे ना तो अभी शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट है वो तो रहेगी रहेगी, ठीक है, वो चीज़ तो रहती है। आपकी इंडिविजुअल चीज़ें जो होती है ना वो एक लिमिटेड समय के लिए रहती है वेबसाइट पे, उसके बाद उस चीज़ को हटाया जाता है, मतलब उसका टाइम ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप याद रखिए 5 जनवरी तक आप इस चीज़ को देख लो अपने फाइनल आंसर की सेकेंड ईयर एग्जाम में, और इसके अलावा अपना क्वेश्चन पेपर और अपने कितने मार्क्स आए उसकी मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो इस टाइम के बीच में। तो 5 आप अगर आप जल्दी जल्दी शेयर करोगे लोगों तक तो हो सकता है कि लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगी जानकारी, तो वो इससे पहले ही डाउनलोड कर ले। शेयर करो लेकिन समय रहते में करो तो लोगों तक जानकारी सही से पहुंचे, ये मेरा यहाँ पर मेन पर्पस है। अगर मैं आगे चलूँ इसमें तो आपको दिखा दूँ, क्लिक हेयर आपको ये लिंक दिया है, आप इस पर क्लिक कर दोगे ना तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ अपना रोल नंबर डाल दो, जो भी आपका रोल नंबर रहा था, सपोज 543343 जो भी रहा हो, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया हो वो डालो, लॉग इन कर दो। आपको अपनी आंसर की देखने को मिलेगी, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और मार्कशीट देखने को मिल जाएगी। सभी को अपनी अपनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा कोई किसी दूसरे कैंडिडेट की चीज़ यहाँ से नहीं देख सकता। इंडिविजुअल मीन्स ये हो जाता है आप अपना ही देख सकते हो, दूसरे कैंडिडेट का नहीं देख सकते। हाँ, हालांकि अगर आपको दूसरे कैंडिडेट की कोई जानकारी देखनी हो तो वो आप शॉर्ट लिस्टिंग में देख सकते हो कि कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको वहाँ से पता लगेगा अच्छा जी इस नाम के कैंडिडेट के ये मार्क्स आए, ये इस वजह से किसकी रैंक ये आई और ये सिलेक्ट हो गया, लिस्ट में हमें दिख रहा है। आप उन्हीं लोगों की डिटेल्स देख सकते हो, वो भी अपने रिजल्ट वाले लिस्ट में। सभी लोग जो पास हुए नहीं हुए सभी लोग सिर्फ वही लिस्ट को देख सकते हैं। इंडिविजुअल आप किसी के मार्क्स ऐसे जा जाके नहीं देख सकते क्योंकि लॉगिन आपका आपको पता है और दूसरे कैंडिडेट का उसको पता है। तो इस तरीके से आप चीज़ ये सब कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अभी भी अगर ऐसा कोई डाउट है ना दोस्तों, आपको लग रहा हो, हालांकि इसमें कोई डाउट होगा नहीं, आपको आंसर की दिए हैं आप जाकर देखोगे, क्वेश्चन पेपर दिए हैं जाकर देखोगे, तो इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में। आप इस जानकारी को दुनिया भर में फैलाइएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिए लोगों तक और एक एक जगह तक इस जानकारी को पहुंचाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।